हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले आज मैंने आपके सामने रखा हुआ है एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। पर इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी का जो एसबीआई का जो इंडेक्स फंड है उसने कितना रिटर्न दिया। तो देखिए, आपके सामने खुला हुआ है इस समय एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूंगा वो भी एसबीआई के, तो एक साल में देखिए 54% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। अब बात करते हैं कि जो इसके इंसिडेंटल जो म्यूचुअल फंड था लाइक एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, उसने कितने परसेंट रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। अब ये मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ जिसका NAV 162 रुपये का है। जो वहाँ पर 50% से ऊपर का CAGR था एक साल के अंदर, इसने कितना दिया, 29% का CAGR बना के दिया है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो इस समय का जो SBI का जो म्यूचुअल फंड है वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी का, वो रिटर्न कम बना के दे रहा है अपने इंडेक्स से। तो जो बहुत ज़्यादा दिग्गज हैं म्यूचुअल फंड की दुनिया में, तो उन्हें पता चल रहा होगा कि यार कई बार कोई म्यूचुअल फंड अपने इंडेक्स से कम रिटर्न अगर बना के दे तो एटलीस्ट उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाना चाहिए। पर क्या एग्जिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम कुछ चीज़ों की चर्चा करेंगे और अल्टीमेट डिसीजन तो आपको ही लेना है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 29% का CAGR, 3 साल में 26% का CAGR, मैक्सिमम देखिए 25% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हो, किसी भी शेयर्स के अंदर हो, तो रिटर्न आपको फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिलता है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है। रामा अय्यर श्रीनिवासन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूंगा तो 3 महीने में देखिए 5% का ही केवल रिटर्न बन के हुए आया है। 6 महीने में 14%, एक साल में 29%, 3 साल में पैसा डबल हो गया, 5 साल में 206%, मैक्सिमम देखेंगे यानी कि 10 साल में देखेंगे तो 1081% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, तो कृपया इस चीज़ को ध्यान में लेकर के चलें। SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 21,140 करोड़ का असेट साइज है, 0.67% का एक्सपेंस रेशियो है, 7.15% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था वो बेंचमार्क ही था, ठीक है। एक साल में बात करेंगे तो 1% का एग्जिट, एक साल के अंदर निकालने की कोशिश करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड आ जाएगा। देखिए, वो इससे पहले मैंने बेंचमार्क दिखाया था। तो कई बार लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है तो एटलीस्ट उस म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसी की सब्जेक्ट में अभी मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, आप यहाँ से जो बेंचमार्क होता है वो पर्टिकुलरली जैसे 250 है तो 250 जो शेयर होंगे वहाँ पर उनका पैसा पड़ा रहेगा। पर जो एक म्यूचुअल फंड होता है वो कई बार क्या होता है कि म्यूचुअल फंड की स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो मेजॉरिटी स्मॉल कैप के अंदर रखे, चाहे वो थोड़ा सा अगर वो चाहे तो अपना इंडेक्स फंड में भी रख सकता है। तो ऐसा ही कुछ इस म्यूचुअल फंड के साथ हुआ है। तो देखिए यहाँ से कि इस म्यूचुअल फंड के साथ क्या हुआ है। निफ्टी 50 7.29% इन्होंने पैसा लगाया हुआ है निफ्टी 50 के अंदर, यानी कि इंडेक्स फंड के अंदर इनका पैसा पड़ा हुआ है। ब्लू स्टार, फिनोलेक्स, चैलेट होटल, कल्पतरू प्रोजेक्ट, SBFC फाइनेंस, लेमन ट्री, सिटी यूनियन बैंक, CMS इन्फो, SJVN, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, केम्प्ला सनमार, एलगी इक्विपमेंट, ईसैब, वी गार्ड, KIMS, त्रिवेणी टर्बाइन, CSB, वेदांत फैशन, TTK प्रेस्टीज, गो फैशन, GETND, ZF कमर्शियल व्हीकल, डोम्स इंडस्ट्री। जो डोम्स का तो अभी IPO आया था, है ना। डोम्स पेन पेंसिल वगैरह में, अगर आप मॉल वगैरह में जाते हो शॉपिंग करने तो एक बार स्टेशनरी वाला जो उनका सेगमेंट होता है वहाँ पर जाना, तो वहाँ पर देखना कॉपी किताबें किसकी बिक रही हैं, ITC की बिक रही हैं कि डोम्स की बिक रही हैं या सेलो की बिक रही हैं, देख लेना आप। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ब्रिगेड एंटरप्राइज, PVR, आइनॉक्स, शीला फॉर्म, वेस्ट लाइफ फूडवर्क, फाइन ऑर्गेनिक, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट, एहटसन एग्रो, डोलरा डेयरी, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, VST इंडस्ट्रीज, राज रतन ग्लोबल, आर्कियन केमिकल, रत्नामणि मेटल, हॉकिंस कुकर, करूर वैश्य, नवीन फ्लोरिन, IEX, स्टार सीमेंट, KNR कंस्ट्रक्शन, थंगामई ज्वेलरी, जाइडस वेलनेस, रिलैक्सो फुटवियर, रोजारी बायोटेक, वी मार्ट रिटेल। अब आपने देखा होगा कि जो इंडेक्स है वो पर्टिकुलरली टोटल स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स के अंदर ही डील करता है, पर जो आपका म्यूचुअल फंड होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोएक्टिव, यानी कि इसके म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड शेयर्स थे, कुछ इंडेक्स फंड भी था। स्पेशली इंडेक्स फंड छोड़ दो, लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड था निफ्टी 50, ऊपर ही बात करी मैंने, जहाँ पर 7% से ऊपर का ज़्यादा पैसा डिप्लॉय होकर के रखा हुआ है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। इसी वजह से कई बार क्या होता है कि जो एक म्यूचुअल फंड है, यानी कि एक की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बात हो रही है SBI स्मॉल कैप की, इसी वजह से रिटर्न यहाँ पर इनका कम हो गया है। बाकी जो शेयर्स थे कुछ मिड कैप कैटेगरी के भी थे और मेजॉरिटी स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स थे। तो इस वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड खत्म हो गया।
अगर इंडेक्स से कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं दे रहा है तो उसका रीज़न समझो कि रीज़न क्या है। पॉसिबिलिटी ये रहती है कि कई बार म्यूचुअल फंड जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाता है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि वो अपना मैक्सिमम स्टेक बॉन्ड्स वगैरह में कभी कभी लेता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, या डिवेंचर के अंदर ले सकता है, या फिर वो ले सकता है इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स में भी जब मैं बात करता हूँ तो लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट ले सकता है। तो इसी वजह से रीज़न रहा कि एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है ये रिटर्न आपको कम बना करके दे रहा है। पर कई बार क्या होता है, रिटर्न आपको कई बार आपको कम मिले, कोई बात नहीं है, पर एटलीस्ट आपको रिटर्न मिलते रहना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये ज़्यादा निर्भर करता है, कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल हमको पता लगा एक साल रॉकेट की तरह रिटर्न ऊपर बना के दे दे, और हो सकता है फिर 10 साल हमको वैसे ही तड़पाए कि रिटर्न नहीं आ रहा, रिटर्न नहीं आ रहा, और बाद में हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड खराब था। वो म्यूचुअल फंड खराब नहीं होता है, एक्चुअली आपकी स्ट्रेटेजी गड़बड़ हो गई। आपने कई बार लालच के चक्कर में बहुत तेज़ी से जो रिटर्न दे रहा था उसको तो पकड़ लिया, पर आप देख नहीं पाए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना था कि शॉर्ट टर्म के लिए रुकना था। इसी वजह से मैं कहता हूं कि कई बार आपको कोई भी म्यूचुअल फंड बताए तो एटलीस्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर संपर्क कर लेना। इंडिया में हालांकि फाइनेंशियल एडवाइजर का जो पूछने का चर्चा है या जो हायर करने का चर्चा है वो कम है, पर एटलीस्ट होना चाहिए। हमें थोड़ा सा अब नए तरीके से सोचना चाहिए। जो ये नया भारत है वो नया सोचेगा, नया करेगा, नए तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा। एटलीस्ट हर काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं, तो कई बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेना ज़रूरी होता है। लीजिएगा राय, ठीक है। इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी लीजिएगा। यहाँ पर जो आपके विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप अपने विचार रखिए, यहाँ पर स्वागत है। हर विचार को मैं पढ़ता हूँ, आइदर पॉजिटिव हो आइदर नेगेटिव हो। कई बार चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, सीखते रहना है इस ज़िंदगी में, इसीलिए मनुष्य का जन्म हुआ है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।